सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे मिसअंडरस्टूड एस्पेक्ट है नींद का, स्लीप का। राइट, स्लीप वो फाउंडेशन है जिसके ऊपर आप अपनी हेल्थ को बिल्ड कर सकते हैं। अगर आप एक बिल्डिंग की एनालॉजी में दें, अगर आज आप, मैं बॉम्बे से हूँ, आप दिल्ली से हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन रही है। अगर आप ये बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन के फेज में जाएंगे तो अगर आप देखेंगे, अगर आपको 40 माले की बिल्डिंग बनानी है तो आपको करीबन 10 माला 12 माला पहले नीचे खुदाई करनी पड़ती है, उसका फाउंडेशन बनाना पड़ता है। अगर वो फाउंडेशन नहीं बनेगा तो बिल्डिंग लंबी नहीं बनेगी। आपका हेल्थ भी वैसा है, आपका फाउंडेशन है आपकी स्लीप। अगर आप स्लीप में इन्वेस्ट नहीं करेंगे, फिर चाहे आप कितना भी न्यूट्रिशन को कंट्रोल कर ले, स्ट्रेस को कर ले, एक्सरसाइज को कर ले, आपकी हेल्थ की बिल्डिंग लंबी नहीं बनेगी। तो सबसे पहले सबसे मोस्ट फाउंडेशनल चीज है स्लीप। स्लीप अगर आप देखेंगे तो हमको लगता है यार स्लीप इज एन अननेसेसरी इविल, राइट। अक्सर आप कॉर्पोरेट्स में सुनेंगे कि आई विल स्लीप व्हेन आई डाई। हमारे सीईओज बोलते हैं 90 आवर वर्क वीक, 70 आवर वर्क वीक। हम लोग स्लीप को प्रायोरिटी ही नहीं देते। स्लीप इज अ वेरी एक्टिव स्टेट। मैंने डॉक्टर मैक वॉकर करके हार्वर्ड के स्लीप साइंटिस्ट, जिन्होंने स्लीप के ऊपर लैंडमार्क काम किया है, उन्होंने एक बहुत ब्रिलियंट किताब भी लिखी है, व्हाई वी स्लीप करके। जब आप समझेंगे कि मदर नेचर बेवकूफ नहीं है, अगर मदर नेचर आपको 16 घंटे के बाद 8 घंटा सुलाता है तो देयर इज अ रीजन। जब आप पहले फेज ऑफ स्लीप पे जाते हैं, जिसको हम स्लो वेव स्लीप या डीप स्लीप बोलते हैं, आपके पूरे ब्रेन की क्लीनिंग होती है। अच्छा, अभी हम लोग बात कर रहे हैं, आप इतना सारा इंफॉर्मेशन ले रहे हो, ये सारा इंफॉर्मेशन आपके ब्रेन में जा रहा है। ब्रेन डिसाइड कर रहा है प्रशांत और प्रवीण के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, डिपेंडिंग ऑन मैं और आप किस चीज के ऊपर फोकस कर रहे हैं, राइट। आप क्या बता पाएंगे आज मैंने कौन से कलर की घड़ी पहनी है? नहीं, मैंने 3-4 बार मेरी घड़ी दिखाई, क्योंकि आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं था। तो आपके ब्रेन ने देखा ये घड़ी, लेकिन वो क्योंकि आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं था, जब आप डीप स्लीप में जाओगे वो इंफॉर्मेशन को डिलीट कर देगा। लेकिन कुछ एक बातें हम और आप कर रहे हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जहां आप अटेंशन दे रहे हो, ब्रेन इसको रिटेन करेगा। अब मैं आपको पूछूं प्रवीण, आपकी लाइफ का सबसे खुशी का मोमेंट कौन सा था, तो आप क्या बताएंगे? द डे आई मेट माय वाइफ। ठीक है, कब मिले थे आप, कितने साल पहले? 10 साल पहले। 10 साल पहले का वो मोमेंट आपको एक सेकंड में याद आ गया, कैसे? क्योंकि वो मोमेंट आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट था, आपकी ब्रेन ने उसको उस जगह स्टोर किया कि प्रवीण फॉर द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ इसको रिट्रीव कर सकेगा। ये काम आपका ब्रेन करता है जब आप डीप स्लीप में जाते हैं। आपके पूरे मेटाबॉलिज्म का ओवरऑल होता है स्लीप में। आपकी पूरी इम्यूनिटी सिस्टम, जो अगर आपको बीमारी हुई, कोई भी पैथोजेंस अंदर जाते हैं, उसका पूरा ओवरऑल होता है वो फर्स्ट फेज ऑफ स्लीप में। तो स्लीप एक बहुत एक्टिव फेज है। फिर आप जाते हो सेकंड फेज ऑफ स्लीप में, जिसको हम ड्रीम स्लीप बोलते हैं, जिसको हम रेम स्लीप बोलते हैं, रैपिड आई मूवमेंट। ये वो टाइम है जब आप ड्रीम करते हो। ड्रीम का एक बहुत बड़ा रोल है आपके लाइफ में। क्या आपको पता है कि आइंस्टीन को थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, उसके पास इनपुट सब थे लेकिन वो नहीं सॉल्व कर पा रहे थे, उसको ये सपने में सॉल्व हुआ। पीरियोडिक टेबल, उसके पास, डिमिट्री के पास सारे इनपुट्स थे, लेकिन वो उसको लाइन में लगा ही नहीं पा रहा था। स्लीप में ये टेबल आया। तो जब आप सोते हो, ड्रीम करते हो, तो आपकी क्रिएटिविटी एनहांस होती है। अगर आपके लाइफ में कभी कोई ट्रॉमा हुआ हो, कोई क्लोज वन की मौत हुई हो, तो ओनली वे यू कैन डील विद दिस ट्रॉमा इज व्हेन यू स्लीप एंड व्हेन यू ड्रीम। जब आप ड्रीम करते हो, मदर नेचर आपको वो एबिलिटी देता है वो ट्रॉमा से बाहर आने की। इसीलिए अगर आप कोई भी डिप्रेस्ड पीपल हो या जिसकी मेंटल हेल्थ का प्रॉब्लम हो, उनकी फर्स्ट लाइन ऑफ मेडिकेशन है नींद की गोली। तो स्लीप का एक बहुत बड़ा रोल है। जब आप 7 से 8 घंटा सोते हो, नेक्स्ट डे आप फ्रेश उठोगे, आपकी डिसीजन मेकिंग, आपकी चॉइसेस बेटर होगी। एक मेयो क्लिनिक का रिसर्च था कि जब आप 1 घंटा भी कम सोते हो तो अगले दिन आप 500 कैलोरीज ज्यादा खाओगे। ओके। इसके अलावा वो जो एक्स्ट्रा 500 कैलोरीज खाओगे, तब आप दाल चावल या रोटी सब्जी नहीं खाओगे। आपको फ्राइड खाना, मीठा खाना, जिसको हम ओबिसोजेनिक फूड बोलते हैं, उसकी प्रोबेबिलिटी 45% बढ़ जाती है।
तो इमेजिन कीजिए अगर आप हर रात 1-1.5 घंटा कम सो रहे हैं, एवरी सिंगल डे जब आप 500 कैलोरीज ज्यादा खाते हैं, ये कैलोरीज अगर आपने यूज नहीं की तो ये स्टोर हो जाएगी एज फैट। तो अगर आप कम सोते हो, आप डायबिटिक भी होते हो और आप मोटे भी होते हो। तो स्लीप आपका फाउंडेशन है। अब हम वो फैमिली की बात करते हैं। अच्छा, इसी में मैं फॉलो अप क्वेश्चन ले लेता हूँ स्लीप पे ही, ताकि हमारा पूरा ये कन्वर्सेशन बिल्ड हो जाए। आज के टाइम पर इंडियंस जो है वो ऑन एन एवरेज कितने घंटे की नींद लेते हैं, और ये स्लीप डेप्रिवेशन कैसे होता है? ग्रेजुअली कई लोगों को नींद ही नहीं आती है, ठीक है, वो स्ट्रगल करते हैं रात को सोने में। और इसी से जुड़ा सवाल है कि सुबह की जो नींद है, अर्ली मॉर्निंग वाली जो नींद है, वो लोगों की बहुत डेंस होती है और लोग उठने में स्ट्रगल करते हैं। पहले रात को सोने का स्ट्रगल है और सुबह टाइमली उठने का स्ट्रगल है। ये किन किन चीज़ों से की वजह से होता है सर? सो पहला क्वेश्चन आपका, इंडिया में ऑन एवरेज हम 6.5 घंटा सोते हैं। ओके, साइंस की डेफिनेशन है कि मिनिमम आपको 7 से 8 घंटा स्लीप चाहिए, 7 और 9 घंटा के बीच में। ऐसा कोई परफेक्ट रूल नहीं है, राइट? लेकिन स्लीप में सबसे इंपॉर्टेंट है कंसिस्टेंसी। सपोज प्रवीण 2 रात 8 घंटा सोता है और फिर 5 रात 6 घंटा सोता है, आपका एवरेज आएगा 6.5 का। लेकिन ये जो 5 दिन आप 6 घंटा सोए थे, स्लीप का जो डेट है, स्लीप का जो ऋण है, वो ऐसा कर्ज है जो आप लाइफ टाइम कभी चुका नहीं पाओगे। एक बार आपने कम सोए तो उसकी जो बायोलॉजिकल इंप्लीकेशन थी उसको अब आप रिवर्स नहीं कर सकते। सो पहला आंसर ये है कि हम लोग जो रिक्वायरमेंट है उससे करीबन 30 मिनट से लेके 90 मिनट्स हम कम सो रहे हैं कंसिस्टेंटली हर रात। अगर एक ब्रॉड मैच पकड़ लीजिए तो आज हम इंडियंस ऑन एवरेज साल में 500 से 600 घंटा कम सो रहे हैं। ओके। दूसरा, जब आप कम सोते हो, आप 2 वजह से कम सोते हो। एक, आपको ना, मैं बोलता हूं फॉलिंग टू स्लीप इज लाइक लैंडिंग अ प्लेन। आपको पता है वो पायलट भी 15-20 मिनट पहले अनाउंस करता है कि हमारी डिसेंट शुरू हो गई है, राइट? तो आपको भी वो स्लीप प्लेन को लैंड करने के लिए एक मेहनत करनी पड़ेगी। 8 साढ़े 8 बजे के बाद आपकी लाइट्स को थोड़ा डिम कर दो, क्योंकि अब इवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव से देखिए, जब रात होती थी तब हम सो जाते थे, तो जब लाइट है मतलब ब्रेन को सिग्नल जा रहा है अभी तो अवेक रहना है। तो जैसे आप अपनी लाइट्स को थोड़ी डिम कर लेते, आप प्रिपेयर कर रहे हो, राइट? आप 3 घंटा पहले खाना खा लीजिए। क्यों? क्योंकि जब आप खाली पेट सोते हो आपको नींद बेटर आती है। तीसरा, जब आप सोने जाते हो तो आपको एकदम डार्क रूम में सोना है। क्यों? थोड़ी सी भी लाइट सिग्नल कर रही है ब्रेन को खतरा है, इवोल्यूशनरी। पहले जब लाइट होती थी उसका मतलब, अरे मैं तो सो गया था, किसी ने लाइट क्यों जलाई, कोई जानवर होगा। आपको कोई नॉइज नहीं चाहिए, क्योंकि यू स्लीप डेफ। पुराने जमाने में कोई एनिमल आता था, उसकी आवाज आती थी तो आप उठ जाते थे। हमारे इवोल्यूशनरी ब्रेन अभी भी वही सेम है। तो आपको एकदम नॉइज फ्री रूम में सोना है। दूसरा, सोने के पहले अगर आपका माइंड बहुत ज्यादा एक्टिव होगा तो आप सो तो जाओगे, फिजिकली सो रहे हो, लेकिन आपका ब्रेन बहुत ज्यादा एक्टिव है। तो जब आप सोशल मीडिया देखते हो, जब आप नेटफ्लिक्स पे सीरियल देखते हो, उसमें भी थ्रिलर देखते हो, एक्शन मूवीज देखते हो, या आजकल हमारा यूथ पॉर्न बहुत ज्यादा देखता है, ये सब जब आप कोई भी चीज जो आपके ब्रेन को एक्टिवेट करती है वो कंटेंट देख के आप सोओगे तो आपको अच्छी नींद नहीं आएगी। आपकी क्वांटिटी ऑफ स्लीप भी खराब होगी और आपकी क्वालिटी ऑफ स्लीप भी खराब होगी। नाउ क्या होगा कि बॉडी तो टायर्ड है, अब आपकी क्वालिटी ऑफ स्लीप जब खराब हो गई तो आपका बॉडी नेचुरली ट्राई करेगा इसको कॉम्पेंसेट करने को कि भाई 1 घंटा और सो लेता हूं, राइट? तो एक आप लेट सोए, आपकी क्वालिटी ऑफ स्लीप, तो अब बॉडी बोलता है यार प्रशांत आप मुझे 7 बजे मत उठाओ, मुझे 9 बजे उठने दो। तो नेचुरली आपकी बॉडी को लंबा सोना है, लेकिन आपको तो ऑफिस जाना है, तो आप क्या करोगे? आप अलार्म रखोगे। जैसे ही आपने अलार्म रखी और नॉइज हुई, सिग्नल आ गई ब्रेन को टाइम टू वेक अप, तो क्या हो रहा है? आपकी क्वालिटी ऑफ स्लीप, तो जब आप लेट सो रहे हो तो आपका फर्स्ट फेज ऑफ स्लीप जिसकी हमने बात की, जहां आपकी ब्रेन पूरी क्लीनिंग करती है, आपकी इम्यूनिटी, आपकी मेटाबॉलिज्म, वो भी सफर हुई। और क्योंकि आप जल्दी उठ गए तो आपकी रेम स्लीप भी डिस्टर्ब हो गई, तो आपकी ड्रीम स्लीप, आपकी क्रिएटिविटी, लर्निंग, वो भी कम हो गई। एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये आपको हिट करती है। तो एक चीज और बोलूंगा,
प्रवीण, की सबकी स्लीप सेम नहीं होती है, राइट? जब हम उस फैमिली की बात करते थे, जब हम बच्चों की बात करते हैं, मेरे को आपको 7 से 9 घंटे चाहिए। अगर आपका बच्चा 10 से 12 साल के नीचे का है तो उनको 10 घंटे से ज्यादा की नींद चाहिए। आपके एल्डरली पेरेंट्स को चाहिए तो 7 से 9 घंटा, लेकिन उसको 7 से 9 घंटा वो कंटिन्यूअसली रात को स्लीप नहीं निकाल पाएंगे। उसका मतलब वो रात को तो उनकी स्लीप डिस्टर्ब होगी, तो उनको दोपहर को सोना पड़ेगा। एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है इंडिया में, और ये मेरे घर में भी है। मेरी बड़ी बेटी 22 साल की है, तो मेरे वाइफ और मेरी बड़ी बेटी के हमेशा झगड़ा होता है। मेरी वाइफ उसको बोलेगी तू जल्दी सो और जल्दी उठ, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज विल मेक यू हेल्दी वेल्दी एंड वाइज, और मेरी बेटी सो ही नहीं पाती है। और यहाँ पर हमारी बेटियां, हमारे टीनेजर्स आर राइट, हम पेरेंट्स रॉन्ग हैं। क्यों? क्योंकि जब आप टीनेज में एंटर होते हो 15, 16, 17 साल में, आपकी सर्केडियन रिदम शिफ्ट हो जाती है। इसका मतलब आप रात को नहीं सो पाओगे। आपका बेस्ट वर्क आप लेट रात को करोगे। पुराने जमाने में आप जाओगे, जो पेरेंट्स थे, जो एल्डरली थे, वो लोग जाते थे हंट करने के लिए। मदर्स जो थी वो पूरा दिन काम करती थी, तो रात को वो सो जाते थे। तो रात को आपकी ट्राइब की देखभाल कौन करता था? बच्चे करते थे, वो लोग अवेक रहते थे। तो बायोलॉजी, इवोल्यूशन पर्सपेक्टिव से वो अपना बेस्ट काम रात को करते हैं। और मैं अपनी वाइफ को बोलता हूँ, तू इतना बोलती है ना मेरी बेटी को कि यार 10 बजे सो जा, एक काम करते, एक हफ्ते के लिए तुम रोज रात को 1 बजे सो। जितना डिफिकल्ट हमारे लिए है रात को 1 या 2 बजे सोना, उतना ही डिफिकल्ट है उनके लिए रात को 10 बजे सोना या 9 बजे सोना। तो मेरी रिक्वेस्ट है, अगर ये कोई पॉडकास्ट सुन रहा है, कि इसको समझिए कि आपकी बेटी, आपके टीनेजर का सर्केडियन रिदम शिफ्ट हो गया है। वो अपना बेस्ट काम करेंगे रात को, उनको करने दीजिए। आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर वो रात को 1 बजे भी सोते हैं तो उनको 7 घंटा सोने दीजिए, उनको 8 या 9 बजे के बाद ही उठना।